वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 19 अगस्त 2020 है और 19 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक जीरो रोड फैटलिटीज को हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक जीरो रोड फैटलिटीज के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 2030 सही है। यहाँ पर फैटलिटीज का मतलब मौत होता है। सड़क दुर्घटना में मौत को जीरो करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2030 रखा है, यानी 2030 तक सड़क दुर्घटना को जीरो कर देंगे। भारत 2030 तक जीरो रोड फैटलिटी का लक्ष्य पाने की पहल कर रहा है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना से 1.5 लाख लोग मरते हैं। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक भारत से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की पहल पर प्रत्येक वर्ष 7,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। भारतीय सड़क सुरक्षा आकलन के तहत 21,000 किलोमीटर सड़क का आकलन किया गया है, जिसमें 3,000 किलोमीटर की सड़क की लंबाई तकनीकी उन्नयन के तहत है। केंद्रीय सड़क मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। और राज्य मंत्री कौन है? तो जनरल विजय कुमार सिंह हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट है कि हर साल कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं से मरते हैं? तो 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं से मर जाते हैं। और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? तो 2030 तक इस 1.5 लाख को कम करके जीरो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो भारत के शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास सही है। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहला स्थान बनाए रखा है। इस प्रतिष्ठित संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला दर्जा दिया गया है। किसमें? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला दर्जा दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। किसने जारी की है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह रैंकिंग जारी किए हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आईआईटी मुंबई है और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है इस नवाचार शैक्षणिक संस्थान की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए 8 सितंबर 2020 सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आयोजित इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। कौन संबोधित करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार जुलाई 2020 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 35 गीगावाट था। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर उत्पादन प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2005 में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। कब किया गया था? नवंबर 2015 में। इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसंबर 2017 में लागू हुआ था। इसकी स्थापना दिवस जो है 11 मार्च 2018 को मनाया गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है।
क्वेश्चन बन सकता है कि सौर ऊर्जा का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। यह ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसके कुल सदस्य देश जो है 67 हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे करने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो पढ़ाई तुहार पारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ यहाँ पर सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये कैसी योजना है? यह छात्रों से संबंधित योजना है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। किसकी मदद से? समुदाय में जाकर जो है अध्ययन कराया जाएगा इस पढ़ाई तुहार पारा के तहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का महानिदेशक जो है राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राकेश अस्थाना सही है। इससे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक एस देसवाल को बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इसमें 186 बटालियन है। बीएसएफ का गठन जो है 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, या यूँ कहें अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पंडित जसराज का जो संबंध था वो शास्त्रीय संगीत गायन से था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर शास्त्रीय संगीत गायक सही है। पंडित जसराज को 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के साथ साथ 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक जो है जीपी गर्ग को नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जीपी गर्ग सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जीपी गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय त्यागी हैं और मुख्यालय जो है इसका मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का जो है हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर मेघालय सही है।
उन्होंने तथागत राय का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तथागत राय इसके पहले मेघालय के राज्यपाल थे। इससे पहले श्री मलिक ने गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, मतलब ये गोवा के राज्यपाल थे। इसके बाद जो है इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मलिक ने 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। यह उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उसके कार्यालय की चर्चा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इनके हस्तांतरण के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हरभजन सिंह सही है। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कौन? हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स केजीसी कार्ड की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन में सेना के लिए यह जो है सीड्स केजीसी जो है कार्ड की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सेना के लिए सही है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सीड्स केजीसी कार्ड शुरू किया गया है। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए तिरंगे के रंग वाले कार्ड सौर केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है। यह कार्ड डिजिटल रूप से पहली बार लॉन्च किया गया है। इसका लाभ 45 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को मिलेगा। यह उत्पाद बड़े पैमाने पर अर्ध शहरी और ग्रामीण समुदाय के सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लक्षित है। यह उत्पाद सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड KCC दिशा निर्देशों पर आधारित है। ये था आज का हमारा 9 अगस्त का प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।